गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नई यूनिट से शुरुआत करेंगे डिस्क शेड्यूलिंग कि डिस्क शेड्यूलिंग क्या होती है। तो आइए चलते हैं डिस्क शेड्यूलिंग को समझते हैं। क्या है डिस्क शेड्यूलिंग, जैसे कि को दिखाता हूँ। तो देखते हैं डिस्क शेड्यूलिंग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं अपने हिसाब से देखूंगा, ठीक है ना। इसको आप हिंदी में भी समझ सकते हैं मोस्टली। तो एक आमतौर पर विकास ट्रेड आपको मिलते रहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं डिस्क शेड्यूलिंग। देखिए डिस्क शेड्यूलिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। देखिए ये पहले तो बात करें हेड, जो हार्ड डिस्क है हमारी, हार्ड डिस्क में ही मोस्टली ये डिस्क, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ये मूविंग हेड डिस्क मैकेनिज्म है आपकी। इसकी शेड्यूलिंग कैसे होती है, तो ये उसका आर्किटेक्चर बना हुआ है। तो ये जो आपको एक बड़ा सा कोन, ये क्वाइड देख रहे हो आप, घनाभ के आकार का। तो ये एक घनाभ के आकार का है। ये एक आर्म है, आर्म असेंबल इसको बोलते हैं। ये आर्म यहाँ पे लगी हुई है। ये आर्म असेंबल है और ये आपकी आर्म है। ये देखिए यहाँ पे आपको आर्म नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर देखिए जो काले काले स्पॉट बने हुए हैं, इनको बोलते हैं रीड राइट हेड। ये रीड राइट हेड कहलाते हैं। और ये जो पूरी रॉड अंदर दी होती है, ये डिस्क में पूरी जो रॉड होती है, इसको बोलते हैं स्पिंडल। ये स्पिंडल होता है और ये रोटेशन है आपका। ये जो एक प्लेट के आकार की बनी होती है, ये देखिए सब में बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं प्लेटर। ये प्लेटर कहलाते हैं। और ये गोल गोल जो बने हैं, ये सारे के सारे, ये आपके क्या है, ये आपके सिलेंडर है। और इसके पास जो ये ग्रीन रंग का बना हुआ है, खचाने टाइप में जो स्लॉट बने हुए हैं, इनको बोलते हैं सेक्टर। ये स्लॉट आपके सेक्टर कहलाते हैं। और इसके अंदर जो स्पेस बना हुआ है, ये इनको बोलते हैं ट्रैक। ये मूविंग हेड डिस्क मैकेनिज्म है जो आपने देखा। ये सारे के सारे इसकी नेमिंग कन्वेंशन जो हमने बना रखे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं एक हार्ड डिस्क के अंदर। अब एक फाइल मैनेजमेंट होता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि यूजर हो या प्रोग्राम कमांड हो। एक डायरेक्टरी मैनेजमेंट है, ऑपरेशन, फाइल नेम, यूजर एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे देखो है, ये फाइल स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक्सेस मेथड क्या यूज करते हैं, फाइल मैनिपुलेशन फंक्शंस हैं। ये रिकॉर्ड्स हैं, ये ब्लॉकिंग है। और ये फिजिकल ब्लॉक इन मेन मेमोरी, इसको बोलते हैं बफर। ये आपकी डिस्क शेड्यूलिंग है, जिसके अंदर आपका फिजिकल ब्लॉक इन सेकेंडरी स्टोरेज, प्री स्टोरेज मैनेजमेंट, ये फाइल एलोकेशन के लिए। तो ये आपका फाइल मैनेजमेंट कंसेप्ट है। ये पूरा फाइल मैनेजमेंट में ऐसे फाइल मैनेजमेंट आपका होता है। तो डिस्क शेड्यूलिंग में हम एक डिफिनीशन आपको और बता देते हैं। ये पूछते हैं डिस्क शेड्यूलिंग देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग हार्डवेयर इफिशिएंटली
for the disk drive, that means having a fast access time and disk bandwidth। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हार्डवेयर यूज होता है वो इफ़िशिएंट तरीके से यूज हो, फॉर द डिस्क ड्राइव हो। इसका मतलब ये है कि हैविंग अ फास्ट एक्सेस टाइम, उसका एक्सेस टाइम फास्ट हो और डिस्क बैंडविड्थ भी अच्छी खासी हो। तो एक्सेस टाइम जो है दो मेजर कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, एक होता है सीक टाइम, एक होता है रोटेशनल लेटेंसी। तो सीक टाइम क्या है? इज द टाइम फॉर द डिस्क आर टू मूव द हेड टू द सिलेंडर कंटेनिंग द डिजायर्ड सेक्टर। सीक टाइम एक टाइम होता है जिसमें डिस्क जो है मूव करता है हेड्स टू द सिलेंडर, हेड से सिलेंडर की ओर कंटेनिंग द डिजायर्ड सेक्टर, जिसमें डिजायर्ड सेक्टर्स होते हैं। और रोटेशनल लेटेंसी है एक एडिशनल टाइम होता है वेटिंग फॉर द डिस्क टू रोटेट, कि कब डिस्क आपकी रोटेट के लिए जाएगी उस डिजायर्ड सेक्टर टू द डिस्क हेड। एक होता है मिनिमाइज सीक टाइम, जो होता है सीक टाइम लगभग इक्वल होता है सीक डिस्टेंस के। और जो डिस्क बैंडविड्थ होती है ये टोटल नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, कितना बाइट ट्रांसफर हुआ उसको पूरा टाइम तो डिवाइड कर दें, बट बीन द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस एंड द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट ट्रांसफर, दोनों के बीच का, तो डिस्क बैंडविड्थ आपकी निकल आती है डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर। दूसरी बात, सेवरल एल्गोरिथम कंसिस्ट एग्जिस्ट टू शेड्यूल द सर्विसिंग ऑफ द डिस्क इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। जब हार्ड डिस्क को कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट मिलती है, आईओ रिक्वेस्ट, तो उस रिक्वेस्ट को हम कैसे शेड्यूल करें कि सबको हार्ड डिस्क प्रोवाइड हो। तो बी इलस्ट्रेट देन बी रिक्वेस्ट 0 to 199। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हमने 0 से 199 एक रिक्वेस्ट क्यू बना रखी है, ये उसकी सर्विस रिक्वेस्ट है, आपकी दी हुई है स्ट्रिंग जो है ये सर्विस रिक्वेस्ट है, और ये हेड पॉइंटर है कि आपको पॉइंटर 53 पे पड़ा हुआ है। तो पहली एल्गोरिथम जो यहाँ पर होती है उसको बोलते हैं हम FCFS। इससे पहले, इससे बात करने से पहले हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल दे रहा था कि डिस्क इनपुट आउटपुट ट्रांसफर कंपोनेंट क्या है। देखिए, वेट फॉर डिवाइस, वेट फॉर चैनल, ये दो स्लॉट बने हैं, ये सीक टाइम है, टेक्निक डिले है, ये डेटा ट्रांसफर। डिवाइस बिजी एक कंपोनेंट यहाँ पर ये बना हुआ है। देखिए, देर आर मैनी सोर्सेस ऑफ डिस्क इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। एक ओएस है, सिस्टम प्रोसेसेस है, यूजर प्रोसेसेस है। आईओ रिक्वेस्ट जो इंक्लूडेड इनपुट आउटपुट मोड, डिस्क एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, नंबर ऑफ सेक्टर्स टू ट्रांसफर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मेंटेन करता है? क्यू ऑफ रिक्वेस्ट पर डिस्क और डिवाइस। Ideal disk can immediately work on input output request. Busy disk means work must queue। यानी OS जो है क्यू ऑफ रिक्वेस्ट को मेंटेन करता है पर डिस्क और पर डिवाइस। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम ओनली मेक सेंस व्हेन अ क्यू एग्जिस्ट। और जो डिस्क स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में अभी मैंने फिगर से आपको बताया था, जिस वन डायमेंशनल अरे है ऑफ लॉजिकल ब्लॉक्स वेयर द लॉजिकल ब्लॉक इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ट्रांसफर। वन डायमेंशनल अरे ऑफ लॉजिकल ब्लॉक इज मैप्ड इनटू द सेक्टर ऑफ द डिस्क सीक्वेंशियली। सेक्टर 0 है इज द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द फर्स्ट ट्रैक ऑन द आउटर मोस्ट सिलेंडर। मैपिंग प्रोसीडेड इन ऑर्डर थ्रू दैट ट्रैक, then the rest of the track in that cylinder, and then through the rest of cylinder from the outermost innermost। अगर एल्गोरिथम की बात करें, the analysis is true for one or many platters। Several algorithms exist to schedule the servicing of disk input output request।
द एनालिसिस इज ट्रू फॉर वन और मैनी प्लेटर बी illustrated फ्रॉम them with input output request queue. Cylinder are between 0 to 199. तो आपके पास ये क्यू दिया है, एग्जाम्पल जिसकी बात मैं कर रहा था आपसे। तो पहली एल्गोरिथम है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जिसमें हम क्या देखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कि ये आपके पास ये हेड पॉइंटर था, नेक्स्ट में आते हैं। तो देखिए जो पॉइंटर यहाँ पे हमने ले रखा है, इससे पहले की जो रिक्वेस्ट का यानी 53 से पहले 37 है, 14 या 0 से 199 हमने एक स्लॉट बना रखा है, रेंज दी हुई है। इसके बाद 65, 67, 98, 120, 124, 183 इस तरह इसकी हम सेटिंग कर लेंगे। ये पूरी की तरह से एक सेटिंग यहाँ पे बना लेंगे। इसके बाद आपका पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा 53 से। तो अब हम इस रिक्वेस्ट को देखेंगे क्यू को। सबसे पहले कौन आया 98, तो सीधे 98 में जाएगा। फिर 183 आया तो सीधे 183 में गया। फिर 37 आया तो सीधा 37 में पहुँचा। फिर 122 तो सीधा 122 में आया। ट्रैक हेड जो है हेड फिर से मूव करेगा 14 के लिए, सीधा 14 के लिए मूव करेगा। फिर 124 है तो सीधा 124 के लिए मूव करेगा। 65 के लिए है तो 65 के लिए करेगा। फिर 67 है तो 67 के लिए यहाँ मूव कर देगा, जैसे कि मैं बना रखा है ऐसे। तो ये हेड मूवमेंट जो दिए हैं, ये हेड मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है आपकी ये, तो इसमें हमें क्या टोटल हेड मूवमेंट निकालना होता है। तो टोटल हेड मूवमेंट कैसे निकलेगा, देखिए ये 98 है तो 98 माइनस क्या करेंगे 53, ये पहला मूवमेंट है। दूसरा मूवमेंट यहाँ पर है जो 183 माइनस कितना होगा 98 होगा, ये दूसरा मूवमेंट है। तीसरा मूवमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक 183 यानी कि 37 माइनस 183 करो, जहाँ 183 माइनस 37 करो, सब में मॉड यूज होगा, नेगेटिव नहीं होगी डिस्टेंस। फिर 37 से गया 124 पे, 122 पे, तो 122 से 37 घटा देंगे तो आपको अगली डिस्टेंस निकल आएगी। फिर यहाँ से 14 गया तो 14 माइनस 122 नहीं करेंगे, 122 माइनस 14 करेंगे, बड़े से छोटा घटाएंगे। इसके बाद 124 माइनस 14 करेंगे, फिर 65 माइनस 124 करेंगे, फिर 67 माइनस 65 करेंगे। तो इन सब को जब टोटल निकालें कितने हेड मूवमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 मूवमेंट है। सबको टोटल कर देंगे तो आपको टोटल हेड मूवमेंट यानी 64 सिलेंडर्स आपको निकल आएगा। इस तरह हम ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ लेता है एग्जाम में कि कह देगा कि डिशेड्यूलिंग क्या होती है, और ये FCFS स्ट्रिंग दे देगा और कह देगा कि कैलकुलेट द टोटल हेड मूवमेंट बाय यूजिंग FCFS एल्गोरिथम। दूसरा होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, तो इसमें क्या होती है कि हम रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करते हैं विद द मिनिमम सीक टाइम फ्रॉम द करंट हेड पोजीशन। दिस शेड्यूलिंग इज a form of SJF. Scheduling may cause starvation of some request. तो illustration shows total head movement of the 236. उसी एग्जाम्पल को अगर हम दोबारा से करें तो उसमें 236 आपके सिलेंडर्स आएंगे। उसी एग्जाम्पल को अगर दोबारा करते हैं तो ये देखिए, यानी 53 उसने क्या कहा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, तो क्या करेंगे 53 से 65 के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। 65 में 53 गए, कितना बचा 12, और फिर 65 से फिर 53 से 37 घटाएंगे तो 16 निकल के आ रहा है। तो 16 बड़ा है कि 12, कौन छोटा है 12 छोटा। तो जो छोटा होगा शॉर्टेस्ट सीक टाइम जिसका होगा उसी तरफ हेड मूवमेंट करेगा। तो यहाँ से पहले 65 पे जाएगा, 65 पे फिर वो 67 पे आएगा, यहाँ पे आ गया। अब 67 से 98 का पोजीशन चेक करेगा और फिर
37 की चेक करेगा तो ऑब्वियसली ये कब निकल के आएगा, तो 37 की तरह मूव कर गया। इसके बाद 37 से 14 नज़दीक पड़ रहा है तो 14 पे जाएगा। अब 14 के बाद वापस, अब इधर का सारा काम खत्म हो चुका है तो सीधे सीधे 98, फिर 122, 124 एंड 183 ऐसे पहुंचता जाएगा। ओके, इसी तरह स्कैन एल्गोरिथम है। स्कैन एक एलिवेटर एल्गोरिथम है। इसमें क्या होता है कि द डिस्क आर्म स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द डिस्क। डिस्क आर्म स्टार्ट होता है एक एंड से, डिस्क के एक एंड से, एंड मूव्स टुवर्ड्स द अदर एंड सर्विसिंग रिक्वेस्ट अंटिल इट गेट्स टू द अदर एंड ऑफ द डिस्क वेयर द हेड मूवमेंट इज रिजर्व एंड सर्विसिंग कंटिन्यू, आल्सो कॉल्ड एलिवेटर एल्गोरिथम। उसी एग्जाम्पल करेंगे तो इसमें 208 आएंगे। देखिए कैसे 53 है, मूवमेंट ये रहेगा एक ओर से, इस यहाँ से एक ओर का मूवमेंट चाहे लेफ्ट ले चाहे राइट ले, जो भी मूवमेंट लेना चाहे आप ले सकते हैं, लेफ्ट या राइट, जिस मूवमेंट पे जाना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैंने लेफ्ट मूवमेंट ले लिया तो लेफ्ट मूवमेंट यहाँ पे ले रखा है इन्होंने। तो लेफ्ट मूवमेंट में क्या है कि पहले 37 पे जाएगा, फिर 40, फिर सीधा 0 पे चला जाएगा। 0 से वो पूरे सेकंड एंड में नहीं आएगा, फिर से वहाँ से स्टार्ट करेगा तो जो मिलता जाएगा उसको स्कैन करते हुए आगे बढ़ेगा। अब 183 में जाकर रुक जाएगा, 199 तक नहीं जाएगा, इसमें 0 इंक्लूड करेगा। इसके बाद सी स्कैन सर्कुलर स्कैन होता है इसमें, तो प्रोवाइड्स अ मोर यूनिफॉर्म वेट टाइम देन स्कैन। हेड मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्क टू अदर एंड, सर्विसिंग रिक्वेस्ट एज इट्स गोज। व्हेन इट रीचेस द अदर एंड हाउएवर इट इमीडिएटली रिटर्न्स टू द बिगिनिंग ऑफ द डिस्क विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट ऑन द रिटर्न ट्रिप। तो देखते हैं, ट्रीट्स द सिलेंडर एज ए सर्कुलर डिस्क दैट रैप्स अराउंड फ्रॉम द लास्ट सिलेंडर टू द फर्स्ट वन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ से उसने स्टार्ट किया, सपोज राइट एंड ले लिया तो सर्विस देता चला जाएगा, ये सर्विस देगा सबको, जो भी रास्ते मिलता चला जाएगा। अब फिर इसके बाद 199 तक गया, एक सर्विस एंड तक गया, सीधा जाएगा 0 एंड तक डायरेक्ट, दूसरे में सर्विस नहीं देगा, सीधा दूसरे एंड में जाएगा, फिर वहाँ से सर्विस स्टार्ट करेगा जो बच गई। हम ये काम लेफ्ट से भी कर सकते थे, हम ये काम लेफ्ट से भी कर सकते, ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाता। ओके, तो अब सी लुक है। सी लुक क्या होता है? वर्जन ऑफ सी स्कैन होता है, यानी आर्म ओनली गोज एज फॉर द लास्ट रिक्वेस्ट इन ईच डायरेक्शन देन रिजर्व डायरेक्शन इमीडिएटली विदाउट फर्स्ट गोइंग ऑल द वे टू द एंड ऑफ द डिस्क। कैसे? देखिए ये रिक्वेस्ट देख रहे हैं, ये रिक्वेस्ट सीधा एक ओर में जा रही है एक एंड तक, इसके बाद लौट के जब ये आता है वहाँ से 183 तक जाएगा, सीधा रिक्वेस्ट जाएगी 0 पे, और जो बाकी की रिक्वेस्ट बचती हैं उनको कंटिन्यू करेगा। सी लूप, सर्कुलर लूप। इसके बाद आपकी सिलेक्टिंग ए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो SSTF इज कॉमन एंड हैज ए नेचुरल अपील। तो कल हम बाकी देखिए, यहाँ तक मैंने एक ओवरव्यू आपको बताया, जो ओवरव्यू आपने इसको देखा